इस मूवी की कहानी में आपको देखने के लिए मिलेगा एक ड्रैगन राजा का सोना और एक खास तरह के टोन की तरफ अट्रैक्ट होता है और उस राजा की किंगडम को अपने कब्जे में कर लेता है। हालांकि राजा उससे बहुत ज्यादा लड़ने की कोशिश करता है, पर वो ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उस राजा की बहुत सारे सोल्जर वहाँ पर मारे जाते हैं, जिसकी वजह से राजा को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। और टाइम गुजरते गया और 60 साल के बाद हमें दिखाया जाता है उस राजा की सन अपने किले को हासिल करने के लिए अपने किले में आ जाता है और वो लोग फिर से उस ड्रैगन को मारने की कोशिश करते हैं, पर उस ड्रैगन की खाल बहुत ज्यादा मोटी थी, जिसकी वजह से उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हो रहा था। और अब ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो वहाँ से उड़ के लेक टाउन शहर की तरफ निकल जाता है, ताकि वो बहुत सारे मासूम लोगों की जान लेके उस राजा को जता सके कि वो राजा उसको गुस्सा दिला के कितना बड़ा गलती किया है। तो यहीं से द हॉबिट लास्ट पार्ट शुरू होता है। दरअसल इस मूवी का नाम है द हॉबिट बैटल ऑफ 5 आर्मीज है और हम देखते हैं लेक टाउन शहर में ड्रैगन आ चुका था और उस लेक टाउन का जो लीडर था वो लोगों को बचाने के बजाय बहुत सारे सोना लेके वहाँ से भाग रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बार्ड नाम का एक आदमी को, वो एक जेल के अंदर कैद था और वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बार्ड के 2 बच्चे को, टोरियस नाम का एक एल्फ उन्हें वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसमें किली और बिली भी शामिल थे, जो कि वो दोनों एक बोने थे। तभी हम देखते हैं बार्ड वहाँ से निकलने के लिए एक फंदा लगाता है जो सीधा जाके वहाँ की लीडर की बॉडी में लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खिंचाव के कारण वो जेल की दरवाजा टूट जाती है और बार्ड वहाँ से आजाद हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो ड्रैगन बहुत सारे घर को जला के राख कर चुका था, जिसके बाद बार्ड अपने धनुष और तीर लेके एक हाइट पर जाती है ताकि वो उस ड्रैगन को मार सके। और वो ड्रैगन के ऊपर बहुत सारे तीर छोड़ता है, पर ड्रैगन की खाल बहुत ज्यादा मोटी होने की वजह से उस ड्रैगन को थोड़ा सा भी खरोच नहीं आ रहा था। और तभी बार्ड का बेटा बार्ड को एक हाइट में ड्रैगन से लड़ते हुए देख लेता है और वो अपने पास एक खास तरह की एरो को देख के वो उस नाव से कूद के उस एरो को अपने पिता को देने के लिए चला जाता है। उस एरो से बाढ़ के पूर्वज ड्रैगन को मारा करते थे, जिसकी वजह से बाढ़ के बेटे को यकीन है कि बाढ़ उस ड्रैगन को मार डालेगा। और दूसरी तरफ बाढ़ की तीर भी खत्म हो चुका था और तभी वहाँ पर बाढ़ की बेटा पहुंच जाता है उस एरो को लेके और उस एरो को अपने पिता को देके वो छोटा सा लड़का सपोर्ट के रूप में उस तीर को अपने कंधे पर ले लेता है, क्योंकि वो तीर बहुत ज्यादा बड़ा थी। और तभी वो ड्रैगन बाढ़ की तरफ नोटिस कर लेता है और बाढ़ को कहने लगा, कौन हो तुम जो मेरे खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हो? और वो ड्रैगन कहने लगा, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? पर मुझे अफसोस है कि तुम तुम्हारे बच्चे को जलते हुए भी बचा नहीं पाओगे। ये कहने के बाद बाढ़ की तरफ ड्रैगन अटैक करने के लिए आता है और उसी टाइम बाढ़ को दिखता है ड्रैगन का एक कमजोर हिस्सा और बाढ़ अपनी पूरी ताकत लगा के उस एरो को ड्रैगन के ऊपर छोड़ देता है, जिसके बाद वो एरो जाके उस ड्रैगन के अंदर समा जाता है, जिसकी वजह से ड्रैगन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगा और ड्रैगन बहुत ऊपर उड़ने लगा और देखते ही देखते उसकी जान चली जाती है और वो ड्रैगन आके उस चिप के नाव के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से उस चिप की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस राजा के साथ वो सारी नजारा अपने किले से देख रहे थे और उन लोगों को भी यकीन हो चुका है कि ड्रैगन मारा जा चुका है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लेक टाउन शहर में शहर पूरी तरह जल चुका है और बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से लेक टाउन शहर के लोगों को बहुत ज्यादा रहना और खाना चाहिए। और अब सबको पता चल जाता है कि बाढ़ ने ड्रैगन को मारा था, जिसकी वजह से बाढ़ को वहाँ के लीडर बना दिया जाता है। और अब बाढ़ तय करता है कि वो थॉरिन के किले में जाएगा सबको लेकर। और थॉरिन ने इस गांव के लोगों को वादा किया था कि उस किले में रखे गई सोने की कुछ हिस्से यहाँ के गांव वालों को देगी। और अब वो सारे बोने अपने किले को पाके बहुत ज्यादा खुश थे और दुखी भी थे, क्योंकि धीरे धीरे ड्रैगन का मरने का खबर चारों तरफ फैल जाएगा और इस सोने का भंडार को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उनका ये लोग सामना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिलहाल उनके पास कोई सोल्जर नहीं है। और ये सारी बातचीत बिल्बो और उसके कुछ साथी कर रहे थे, पर दूसरी तरफ राजा थॉरिन उस सोने के मोह पर फंस गया था और वो उस सोने को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा था। और हाँ तो तब हो जाती है जब वो खास तरह की टोन थॉरिन को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने ही लोगों के ऊपर शक करने लगा था और वो उन सब से घुलना मिलना भी बंद कर दिया। और तो अभी उसी समय थॉरिन को पता चलता है कि लेक टाउन शहर के बहुत सारे लोग उसके किले की तरफ आ रहे हैं ताकि वो लोग अपना हिस्सा ले सके, जिसकी वजह से थॉरिन दिन रात एक मजबूत दीवार बनाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गेंडाल नाम का एक बहुत बड़ा जादूगर को नेक्रोमेंजर ने कैद करके उसे रखा था और तभी वहाँ पर एक ऑक्स आके गेंडाल को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर एल्फ की एक बहुत ही पावरफुल लेडी जिसका नाम लेडी गिंड्रिया वहाँ पर आ जाती है गेंडाल को बचाने के लिए। मैं बता दूं लेडी गिंड्रिया एल्फ जाति से है और उसके पास बहुत सारे अनोखी पावर है और वो वहाँ पर आते ही उस ऑक्स को अपने पावर से मार देती है और वो गेंडाल को वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल डीमन वहाँ पर आके उसको घेर लेते हैं, जिसके बाद वहाँ पर लेडी गिंड्रिया के 2 साथी वहाँ पर आ जाते हैं। एक था एल्फ
एल्फ्स का राजा थंडूर और दूसरा एक जादूगर सोरेमन। तभी थंडूर उन्हें कहने लगा, तुम लोग मरे हुए ये अच्छे लगते हो। जिसके बाद वो दोनों उस सोल के ऊपर हमला कर देते हैं। उसी टाइम हमें देखने के लिए मिलता है वो सब सोल होने की वजह से उन सब को मारा नहीं जा सकता। जिसके बाद सारुमन अपना एक खास तरह की छड़ी निकाल के उन्हें मारने लगा, जिसकी वजह से एक एक करके सारे सोल खत्म हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर और एक जादूगर आके गेंडाल को वहाँ से लेकर चला जाता है, क्योंकि गेंडाल बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। और तभी वहाँ पर आग के रूप में सोरन वहाँ पर आता है। दरअसल सोरन के पास बॉडी फॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर पाता, पर उसके पास फिलहाल जितना भी पावर है उस पावर से भी बहुत सारे सोल आर्मी क्रिएट कर पाएगा। यानी कि अब वो इतना पावरफुल है कि उसकी पावर का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और जब उसके पास उसका रिंग आ जाएगा तो वो अपनी फुल फॉर्म में आ सकता है। और अब सोरन उस सोल वॉरियर को अपने अंदर से बाहर निकलता है ताकि वो इन तीनों को मार सके। तभी लेडी गेंड्रिया अपनी मैजिक से सोरन के साथ साथ वो सोल्जर को भी बाहर निकलने का मौका ही नहीं देता, जिसकी वजह से फिलहाल सोरन को वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद सोरेमन उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गेंडाल को, वो एक जगह में जाके रुक जाता है और उस जादूगर को कहने लगा, मुझे एक घोड़ा चाहिए। और वो जादूगर जब गेंडाल को पूछने लगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तो गेंडाल उसे बताता है एरोवर को आगाह करने के लिए। उन लोगों को कोई अंदाजा नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। दरअसल यहाँ पर थोरिन और थोरिन की लोगों की बात किया जा रहा है। और गेंडाल उस जादूगर को कहने लगा, मैंने बहुत सारे ऑक्स को एरोवर की तरफ जाते हुए अपनी आंखों से देखा है और मुझे जल्द से जल्द जाके थोरिन और उसके साथियों को ये बात बताना पड़ेगा। और गेंडाल उस जादूगर को कहने लगा, तुम तुम्हारे पंछी और जानवरों को इकट्ठा करो, क्योंकि जल्दी उस पर्वत के अंदर बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। एक एक कर गेंडाल वहाँ से निकल जाता है एरोवर की तरफ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं थोरिन को, वो अपने लोगों को कह रहा था, तुम में से किसी ने मेरा आर्क स्टोन चुरा लिया है। और वो कहने लगा, अगर तुम में से किसी के पास भी वो आर्क स्टोन मुझे मिलता है, मैं उसके ऊपर जरूर प्रतिशोध लूंगा। ये कह के वो वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ बिल्बो बैगिंग एक आदमी से कहने लगा, क्या हो अगर थोरिन को वो पत्थर मिल जाता है तो थोरिन पहले की तरह नॉर्मल हो सकता है। तो वो बुजुर्ग बिल्बो को कहने लगा, मैंने ये भूख पहले भी देख चुका हूँ। थोरिन के पिता के अंदर वो भी इस सोने के मोह में इस तरह से पागल हुआ करता था और आज तक इस सोने की मोह से कोई भी बच नहीं पाया। और वो बुजुर्ग कहने लगा, मुझे लगता है कि वो आर्क स्टोन खोया ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि वो आर्क स्टोन मिलने के बाद वो और भी ज्यादा पागल हो सकता है। ये सुनने के बाद बिल्बो एक कोने में जाके उस आर्क स्टोन पत्थर को देख रहा था। और तो अभी हमें पता चलता है, जब बिल्बो पहली बार ड्रैगन के पास आर्क स्टोन लेने के लिए आया था, उसी समय वो आर्क स्टोन उसे मिल गया था। पर वो ये बात थोरिन को नहीं बताया था, क्योंकि थोरिन सोने की वजह से जिस तरह से बिहेव कर रहा था, बिल्बो ये सब देखने के बाद उसका दिमाग चेंज हो गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बार्ट और लेकटाउन के लोग थोरिन के किले के पास आ गए थे। और थोरिन अब किले की दरवाजा को पूरी तरह सील कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ की एक खंडर शहर में रहते हैं, जिसको ड्रैगन ने पहले पूरी तरह खाक कर दिया था। और रात खत्म होता है और जब सुबह बाढ़ उठ के देखता है तो बहुत सारे एल्फ वहाँ पर आ गए थे, ताकि वो लोग अपने पूर्वजों का हक की सोना ले सके। और एल्फ साथ में बहुत सारे खाना ले आए, वो सभी गाँव वालों के लिए। ये देखकर बाढ़ कहने लगा, आपने तो हमें भूख से मरने से बचा लिया। और एल्फ के किंग का शुक्रगुजार करता है। तभी एल्फ के किंग बाढ़ को कहने लगे, तुम ये मत सोचो कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम तो हमारे हक का सोना लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, चाहे थोरिन हमसे लड़ाई क्यों ना करे। ये सुनने के बाद बाढ़ उन्हें कहने लगा, थोरिन ने हमसे वादा किया था कि वो उस सोने में से कुछ हिस्सा हम लोगों को देगी, जिसकी वजह से हम दोनों पहले थोरिन से बात कर लेते हैं, क्योंकि थोरिन ने जो वादा कर दिया वो वादा कभी तोड़ता नहीं है। ये बात सुनने के बाद एल्फ्स के राजा पार्स को थोरिन से बात करने का मौका देते हैं। और दूसरे दिन बाढ़ जाता है थोरिन से बात करने के लिए, पर थोरिन ने बाढ़ को सोने में से एक भी सिक्का देने से मना कर दिया, क्योंकि अब वो सोने की मोह पर फंस चुका था और अब वो किसी भी हालत में उस सोने को बचाना चाहता था। और तभी बिल्बो थोरिन से पूछने लगा, तुमने वादा किया था कि गांव वालों को उस सोने में से कुछ हिस्सा दोगे, और अब तुम उस वादे से मुकर क्यों रहे हो। तो थोरिन उन्हें कहने लगा, क्योंकि ये मेरा पूर्वजों का सोना है, इसमें किसी का भी हक नहीं है कि इन सोने में से उन लोगों को कुछ हिस्सा दिया जाए, जिसकी वजह से इन सोने में से उनका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। तभी बिल्बो थोरिन को कहने लगा, हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमसे कई गुना ज्यादा है और वो लोग हमसे भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। तभी बिल्बो को थोरिन कहने लगा, बहुत देर तक नहीं। तभी बिल्बो कहने लगा, इसका क्या मतलब है। तो थोरिन कहता है, तुम दोनों को कभी भी कम मत समझना। और तभी थोरिन कहने लगा, हमने एरेगोर पर अधिकार किया है और अब हम उसका बचाव भी करेंगे। यानी कि थोरिन उनसे लड़ना चाहता था। और जब बाढ़ एल्फ्स के राजा को कहने लगता है कि वो लोग मना कर दिए, तो एल्फ्स के राजा बाढ़ को कहने लगा,
लगा वो लोग बातचीत से नहीं समझते और वो अपना तलवार निकाल के कहने लगा हम कल सुबह उनके ऊपर हमला करेंगे। और बाढ़ को कहने लगा क्या तुम हमारे साथ हो। तो बाढ़ को भी मजबूरन उनके साथ मिलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें सोना नहीं मिला तो वो लोग भूख और ठंड से मरे जाएंगे। और तो अभी हमें दिखाया जाता है सब लोग जंग के लिए तैयार हो रहे हैं और दूसरी तरफ लेगोलास और टोरियोस एक जगह में जाके ऑक्स के ऊपर नजर रख रहे थे क्योंकि उन्हें आगाह हो गया था कि अगर एक ऑक्स दिखता है तो आसपास बहुत सारे ऑक्स होते हैं। और दूसरी तरफ गैंडाल्फ एरोवर पर आ गया था और वो वहाँ पर एल्फ को देख के उनके लीडर के साथ बात करने के लिए वहाँ पर चला जाता है क्योंकि बहुत सारे ऑक्स इस तरफ आ रहे हैं। गैंडाल्फ जब ये बात एल्फ की किंग को बताता है तो एल्फ की किंग उसके बातों को हल्के में लेते हैं। पर गैंडाल्फ उन्हें कहने लगा ये ऑक्स पहले की तरह नहीं है, इन सब को लड़ने के लिए बनाया गया है और अभी जो ऑक्स आ रहे हैं वो लोग धूप में भी लड़ सकते हैं। पर एल्फ की राजा उनसे कहने लगा आने दो उन लोगों को, हम उनका सामना कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑर्क की एक बहुत बड़ा सेना एरोवर की तरफ आ रहा है और वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े क्रिएचर और उन ऑक्स के पास लड़ने का बहुत सारा वेपन भी था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बिल्बो उस किले से बाहर निकल के एल्फ की तरफ आ जाता है। पहले तो एल्फ के राजा बिल्बो को देख के बहुत ज्यादा नाराज होता है पर जब वो बिल्बो के हाथ में उस आर्कस्टोन को देखता है तो उस आर्कस्टोन को कहने लगा पर्वत का शान, राजा का रत्न जो बहुत ही बेशकीमती है। जिसके बाद बिल्बो को पूछने लगते हैं ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो बिल्बो उन्हें बताता है कि मैंने मेरे हिस्सों में से इस आर्कस्टोन को लिया है। जिसके बाद बिल्बो उन्हें कहने लगा मैं ये स्टोन तुम्हें इसलिए देने के लिए आया हूँ ताकि तुम स्टोन को दिखा के थोरिन से अपना अपना हिस्सा मांग सको और मुझे पूरा यकीन है कि स्टोन के बदले थोरिन तुम्हारा बात मान जाएगा। और लास्ट में बिल्बो कहने लगा बस मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हम लोगों के बीच में लड़ाई हो। और दूसरी तरफ गैंडाल्फ बिल्बो को कहने लगा तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाओ क्योंकि थोरिन को जब ये बात पता चलेगा तो तब तुम्हें थोरिन पे मार भी सकता है। तभी बिल्बो कहने लगा मैं थोरिन से डरता नहीं हूँ। पर गैंडाल्फ बिल्बो को कहने लगा तुम्हें उससे डरना चाहिए क्योंकि सोने की बुरी ताकत को कभी भी कम मत समझो। उस सोने के पास एक सांप आया और वो वहाँ पर मंत्र मुक्त हो गया पर वो ड्रैगन भी उसके मोह से बच नहीं पाया। तकरीबन जो भी इस सोने को देखा वो इस मोह से कभी बच नहीं पाया। और दूसरे दिन बार्ड और एल्फ वहाँ पर अपने सोल्जर के साथ आ जाते हैं और थोरिन को कहने लगे हमारे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है जो तुम कभी भी मना नहीं कर पाओगे। और तभी वो उस आर्कस्टोन को थोरिन को दिखाते हैं। पहले तो थोरिन उस आर्कस्टोन को देख के भी यकीन नहीं कर रहा था कि वो आर्कस्टोन इस किले से बाहर कैसे जा सकता है। और थोरिन वो सौदा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो आर्कस्टोन नकली है। ये सुनने के बाद बिल्बो वहाँ से बाहर आता है और थोरिन को कहने लगा वो आर्कस्टोन असली है और उन्हें मैंने ही दिया था। ये सुनने के बाद थोरिन बिल्बो को उस दीवार से फेंक देने का ऑर्डर देता है पर बिल्बो की बात सही था जिसकी वजह से बिल्बो को कोई भी हाथ भी नहीं लगाता जिसकी वजह से थोरिन गुस्से में बिल्बो को वहाँ से फेंकने की कोशिश करता है। पर तभी गैंडाल्फ आके कहने लगा वो मेरा आदमी है तुम उसे छोड़ दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद बिल्बो वहाँ से निकल के एल्फ के पास आ जाती है और जब बार्ड थोरिन को पूछता है कि क्या तुम शांति चाहोगे या युद्ध करोगे तो थोरिन थोड़ा सोचने के बाद कहने लगा मैं युद्ध करूंगा। जैसे ही वो ये कहता है तभी वहाँ पर थोरिन का कजन बहुत सारे सोल्जर को लेके वहाँ पर पहुंच जाता है। ये देखकर एल्फ लड़ने के लिए उनकी तरफ तैयार हो जाते हैं। तभी गैंडाल्फ थोरिन की कजन को समझाने की कोशिश करता है ऑक्स की एक बहुत बड़ी टुकड़ी इस पर्वत की तरफ आ रही है और वो कुछ ही टाइम में भी पहुंच जाएगी जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच में समझौता कर लो। पर थोरिन का जो कजन था वो एल्फ से समझौता करने से साफ साफ मना कर दिया क्योंकि पहले भी एल्फ ने थोड़ा सा भी उनका मदद नहीं किया जिसकी वजह से वो लोग एल्फ के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी पहाड़ हिलता है और पहाड़ के अंदर से निकलते हैं एक बहुत बड़े बड़े दानव जैसे क्रिएचर। और दूसरी तरफ एजॉक ऑक्स के लीडर एक पहाड़ी पर खड़ा होकर कमांड दे रहा था कि कौन सा टुकड़ी किस तरह से कहां से लोगों के ऊपर हमला करेंगे। और तभी मजबूरन एल्फ भी बोनो का साथ देते हैं और बहुत सारे ऑक्स से लड़ने लगे थे। दूसरी तरफ थोरिन के लोग बाहर जाके लड़ना चाहते थे पर थोरिन उन्हें साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो किले से अगर बाहर जाएगा तो वो सारे सोने को गवाने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी एजॉक एक बहुत बड़ा टुकड़ी को कमांड देता है कि शहर की तरफ अटैक करें जिसकी वजह से बाढ़ की सोल्जर को शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए शहर की तरफ जाना पड़ता है। और एजॉक तो यही चाहता था कि वो सब लोग अलग अलग होकर लड़े ताकि वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। और पहाड़ की लोग शहर में जाके औरत और बच्चे को सेफ रखने की कोशिश करते हैं पर तादाद में ऑक्स बहुत ज्यादा होने की वजह से ऑक्स उनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी बनने लगे थे। और तभी हम थोरिन की कजन को देखते हैं वो बहुत ज्यादा लड़ाई करने के बाद भी और ऑक्स आते रहते थे जिसकी वजह से उसे अब थोरिन की मदद की जरूरत थी और वो वहाँ पर थोरिन को आवाज निकालने लगा था। तब हम देखते हैं थोरिन को वो तो उस सोने को और भी ज्यादा अच्छे से सेफ रख पाएगा वो उसी चीज के बारे में प्लानिंग कर रहा था। और जब उनके लोग उसे कहने लगे हमारे लोग मर रहे हैं और तुम सोने के बारे में सोच रहे हो ये हमारे खून में
हमें कभी नहीं था कि बाहर हमारे आदमी मर रहे हैं और हम यहाँ पर बैठ के हमारे बचाव के बारे में सोच रहे हैं। और एक आदमी तो ये भी कह देता है कि तुम्हारे सर में राजा की ताज तो है, लेकिन तुम्हारे अंदर राजा जैसी कोई भी बात नहीं है। तो अभी थोरिन गुस्से में वो ने कहा कि चले जाओ ऐसे, नहीं तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। जिसके बाद वो एक जगह में बैठ के बहुत ज्यादा सोचने लगता है कि आखिर किस तरह से उसके पिता थ्रोन ने इस सोने की लालच में आके अपनी जान को गवा बैठे, और ड्रैगन भी किस तरह से यहाँ पर मोह में फंसा रहा जब तक उसकी अंत नहीं हो गया। और वो ये सोचते ही वो अपनी ताज को फेंक देता है और वो वहाँ से उनके साथियों के पास जाके कहने लगा, हम लड़ेंगे, हम डोरिन की संतान है, हम लोग लड़ने से कभी नहीं भागते हैं। और कहने लगा आज भी हम लड़ेंगे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं थोरिन की कजन की सोल्जर अपने आप को हारते हुए देख के वो लोग किले की तरफ आ रहे थे। और तभी किले की दरवाजा टूटता है और वहाँ से बाहर निकलते हैं थोरिन के दोस्त जाबाज सोल्जर। और बोनो की राजा जैसे ही बाहर निकलता है तभी बोनो के अंदर एक खास तरह की जोश के साथ राजा के पीछे दौड़ने लगे। और थोरिन के लोग आने की वजह से ऑक्स के सोल्जर बहुत सारे मारे जाते हैं और अब बाजी थोरिन के हाथ में आ चुका था। तो अभी थोरिन और थोरिन के कजन फैसला करते हैं कि ये लोग ऐसे खत्म नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमें उनकी लीडर को पहले खत्म करना होगा। जिसकी वजह से वो अपनी जाबाज सोल्जर के साथ ऑक्स के अंदर से गुजरते हुए उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। और तो भी वहाँ पर एक घोड़े के साथ लेगुलस और टूलियस वहाँ पर पहुंच जाते हैं और गेंडाल को कहने लगे उत्तर की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑक्स का एक झुंड आ रहा है। और वो 4 सोल्जर उसी तरफ गए हैं उस पहाड़ी के ऊपर। वहाँ से थोड़ी देर में ऑक्स के एक बहुत बड़ा झुंड आने वाला है, जिसकी वजह से टोरियस और लेगुलस उन्हें बचाने के लिए उस तरफ चले जाते हैं। और तभी थोरिन की टीम वहाँ पर पहुंच जाते हैं, पर वहाँ जाके देखने पर एजग वहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से बिल्ली और किली को थोरिन कमांड देता है कि वो दोनों जाके एजग को ढूंढने की कोशिश करे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बिल्बो के पास थोरन की रिंग था, जिसको पहनने के बाद बिल्बो किसी को भी नजर नहीं आती थी, जिसको पहन के बिल्बो चला जाता है थोरिन को आगाह करने के लिए। और बिल्बो वहाँ पर पहुंच के थोरिन को बताता है कि उत्तर की तरफ से ऑक्स का एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा है, जो यहाँ पर कुछ ही टाइम के बाद इस पर्वत को घेर लेंगे। जिसके बाद थोरिन और उसके लोग समझ जाते हैं कि ये एक चाल है और वो लोग बिल्ली और किली को वहाँ से बाहर निकालने के लिए ढूंढने लगे। पर तभी एजग किली को पकड़ के एक हाइट से उसे तलवार मार के थोरिन के आगे फेंक देता है। ये देखने के बाद किली बहुत ज्यादा गुस्से में एजग की तरफ बढ़ने लगा और बिल्ली को बचाने के लिए थोरिन भी उसके पीछे चला जाता है। और अब बिल्बो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी तलवार निकाल लेता है, क्योंकि वो लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। और दूसरी तरफ टोरियस भी वहाँ पर पहुंच गया था और वो बिल्ली को आवाज लगाने लगा। और तभी एजग का बेटा टोरियस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से टोरियस मरने वाला था। तभी बिल्ली वहाँ पर आके एजग के बेटे के साथ लड़ने लगता है, पर एजग की बेटा बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से बिल्ली वहाँ पर मारा जाता है। जिसके बाद लेगुलस आके एजग के बेटे को मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं थोरिन और एजग आमने सामने आ चुके हैं और उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होता है। पर उस लड़ाई की नतीजा ये होती है कि थोरिन तो मारा जाता है, पर मरते मरते वो एजग को भी मार देता है। और तो भी वहाँ बहुत ही बड़े बड़े ईगल आके एजग के आर्मी के ऊपर हमला कर देते हैं। और दूसरी तरफ थोरिन आखिरी सांस से ले रहा था और तभी वहाँ पर बिल्बो उसके पास आके उसकी बो स्टोन पर इनको दे देता है। बिल्बो उसे माफी मांगने लगा, पर थोरिन उसे कहने लगा तुमने सच्चे दोस्त की तरह मेरा हर बार ख्याल रखा, पर मैं सोने के मुंह में फंस गया था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें पहचानने में देर हो गई। और वो कहने लगा मैं मेरी शब्द को वापस लेता हूँ। दरअसल बिल्बो को थोरिन ने चोर कहा था और इसके साथ वो वहाँ पर मारा जाता है।